नमस्कार, न्यूज 24 के कोरोना कॉन्क्लेव में आप सभी का बहुत स्वागत है। आप लोगों से स्थिति छिपी नहीं है कि इस बार कोरोना कितना ज्यादा भयानक रूप अख्तियार करके हमारे सामने आ खड़ा हुआ है। देश में एक बार फिर से स्थिति बहुत ज्यादा चिंताजनक है। देश कहीं ना कहीं लॉकडाउन के मुहाने पर खड़ा है। महाराष्ट्र में सख्त कदम उठाए भी गए हैं। इन सब के बीच अलग अलग राज्यों में भी लगातार मामले बढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा तेजी से इस बार अगर किसी राज्य में मामले सामने आ रहे हैं तो वो है छत्तीसगढ़। वहां पर क्या स्थिति है, राज्य सरकार कैसे स्थिति को कंट्रोल में कर रही है, वहां पर जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां की जो तमाम तरह की सुविधाएं हैं, उनको कैसे बहाल रखा जा रहा है और नए कोरोना से कैसे लड़ा जा रहा है, इसी पर बातचीत करने के लिए इस वक्त मेरे साथ छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी जुड़ चुके हैं। टी.एस. सिंहदेव साहब, बहुत स्वागत आपका न्यूज 24 पर और समय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपसे यह जानना चाहूंगा, अगर छत्तीसगढ़ की स्थिति के बारे में मैं जानना चाहूं तो आप राज्य की जनता को क्या बताएंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं जो 1 अप्रैल में मामला सामने आ रहा था 1500 का, अब इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं ये 15,000 के पार जा चुका है नए मरीजों का मामला। ऐसे में क्या वाकई स्थिति बहुत ज्यादा चिंताजनक है? राज्य की जनता को आप क्या कहेंगे? इसमें एक गंभीर संक्रमण के दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, लेकिन मैं स्वभाव से भी आशावादी हूं और कोई ऐसी स्थिति नहीं है जिसको हम लोग पार नहीं करेंगे। हर प्रयास यही करना है कि इस बड़े संघर्ष में एक वैश्विक और ऐसी परिस्थिति जो कई दशकों में नहीं हुई, 100 साल में नहीं हुई, ऐसी परिस्थिति में उसका सामना करने के लिए सब एक होके हम लोग काम करेंगे। शासन अपनी जिम्मेदारी, प्रशासन अपनी जिम्मेदारी, नागरिक अपनी जिम्मेदारी, और स्थिति को हम लोग काबू करने में सफल होंगे। सर, लेकिन आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, आप प्रदेश के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर अच्छी तरह से नजर रखते हैं, आपको स्थिति के बारे में सबसे बेहतर जानकारी है, तो आपको क्या लगता है कि इस बार का जो एक नई लहर जो कोरोना के सामने आई है, नया स्ट्रेन है, छत्तीसगढ़ पर इतना ज्यादा व्यापक असर इसका क्यों हो रहा है? क्या कोई कमी रह गई, कोई गलती हो गई? ये सही है कि ये संक्रमण 1 अप्रैल से आपने कहा करीब 3 गुना हो गया है। जहां तक तैयारी की बात है, ये पिछले समय धीरे धीरे बढ़ते कोरोना के ग्राफ ने और जो परिस्थितियां बनी थी वैश्विक हमारे देश में, उसके पहले स्थिति बन चुकी थी, तो कहीं ना कहीं हमको और तैयारी करने का मौका, एक मनस्थिति बनाने का मौका मिला। इस बार मार्च के पहले महीने में अगर आप देखिएगा तो केवल 256 पॉजिटिव आए थे। 256, उसकी तुलना में अगर आज अपन देखेंगे तो 60 गुना ये प्रकरण बढ़ गए हैं। 256 से 60 गुना। इसके लिए हम लोग ना तो मानसिक रूप से तैयार थे, ना अनुमान लगा पाए थे कि इतना ज्यादा संक्रमण हो सकता है। ये भी सही है कि टेस्टिंग बढ़ी है। जब 256 टेस्टिंग हो रही थी तो 27,000 करीब टेस्ट हो रहे थे, आज 54,000 टेस्ट हो रहे हैं, 2 गुना टेस्ट भी हो गए हैं। फिर भी अगर 54,000 की तुलना करेंगे तो 30 गुना भी अगर संक्रमण बढ़ा है, इसका हम लोग कोई भी अनुमान नहीं लगा पाया था। न प्रदेश में, न मैं, न हमारे विशेषज्ञ, न देश में कोई इसका अनुमान नहीं लगा पाया था कि इतनी तीव्रता से बढ़ेगा। अमूमन जो हम लोगों ने व्यवस्था पिछले बार की थी, उसके अनुभव के आधार पे तेजी से व्यवस्थाएं हम लोग बढ़ा रहे हैं। आज 21,966 बिस्तरें कोरोना के लिए हमने समर्पित की हैं। 6 मेडिकल कॉलेज जो रायपुर के एम्स को मिला के 36 डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल स्थापित हैं और काम कर रहे हैं। 137 कोविड केयर सेंटर काम कर रहे हैं, जिनमें ये 21,966 बिस्तर हैं। निजी क्षेत्र के भी सहयोग इसमें हमको मिल रहा है। निजी क्षेत्र के भी नागरिक हॉस्पिटल्स अपना योगदान दे रहे हैं और आईसीयू, एचडी और ऑक्सीजनेटेड बिस्तर 4,517 ये कल तक का आंकड़ा है। इसे 11 से 13,000 तक ले जाने की कार्य योजना है। मैं समझता हूं कि आने वाले कुछ दिनों में ये लक्ष्य भी हम हासिल कर लेंगे और फिर अगला लक्ष्य परिस्थिति को देखते हुए 13,000 से ज्यादा ऑक्सीजन के बिस्तरों की जरूरत पड़ेगी तो फिर उनकी भी व्यवस्था करेंगे। जो मोर्टेलिटी रेट है वो भी बढ़ रहा है बहुत ज्यादा, मौतों को कैसे रोका जाए, कैसे बेहतर इलाज मुहैया करा सके, इसके लिए राज्य सरकार क्या कर रही है? इसमें ये विडंबना है कि मोर्टेलिटी रेट घटी है, कम बल्कि बढ़ी उतनी नहीं है।
किंतु संख्या बढ़ गई है। संख्या बढ़ी। 15,000 में मृतकों की संख्या अगर हम लोग 150 देखते हैं तो मोर्टेलिटी रेट 1 का ही आता है, जो राष्ट्रीय औसत से कम है। तो ये ध्यान मोर्टेलिटी रेट की तरफ हम अगर डालेंगे तो स्थिति वैसी नहीं दिख रही, लेकिन संख्या जो है ये हमको चिंता में डाल रही है। ज्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं और ज्यादा संक्रमित लोगों में से अगर मोर्टेलिटी रेट 1 के आसपास भी रहता है तो संख्या मृत लोगों की एक समय में हमको ज्यादा दिख रही है। ये जरूर चिंता की बात है। मोर्टेलिटी रेट और ज्यादा तो नहीं सर जाना चाहिए। इससे निपटने के लिए कोई विशेष इंतजाम भी कि लोगों को कम से कम अगर पॉजिटिविटी रेट बढ़ रहा है तो उसको कैसे फौरन रोका जाए, उन्हें कैसे कोरोना नेगेटिव किया जाए, उनका बेहतर इलाज हो सके? इलाज दो पहलू हैं। एक, प्रारंभिक समय पे आने से जो प्रोफिलैक्टिक्स दे सकते हैं, जो दवाइयां दे सकते हैं इसको रोकने के लिए, उनको उपलब्ध कराना। स्थिति थोड़ी सी गंभीर अगर होती दिखती है तो फिर रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन का इस्तेमाल करना, जो अभी आउट ऑफ स्टॉक है। देश में उसका उत्पादन सीमित मात्रा में हो रहा है। हर प्रयास हो रहा है केंद्र सरकार से लेके सारी कंपनियों से। हम लोग जो 6 कंपनियां हैं इस इंजेक्शन को बनाती हैं, उनसे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। उनके राज्यों में अपने आईएएस या सीनियर अधिकारियों को भेज के वहां ऑन द स्पॉट बैठ के कि जितनी भी हमको इंजेक्शंस मिल सकते हैं उनको हम हवाई जहाज से। रेमडेसिविर की आप बात कर रहे हैं, मैं इसी पर आ भी रहा था कि आप मुख्यमंत्री ने बाकायदा कुछ अधिकारियों को दूसरे राज्यों में भी भेजा है कि इसकी आपूर्ति कैसे हो सके, लेकिन साथ ही साथ रेमडेसिविर तो है जिसकी आप खुद कह रहे हैं कि आउट ऑफ स्टॉक है। दूसरी तरफ ऑक्सीजन सिलेंडर्स की भी कमी की बात बार बार सामने आ रही है। कई जगहों पर तो सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी की वजह से मरीजों ने दम तोड़ दिया, ऐसी रिपोर्ट्स भी हैं। ऐसा बहुत कम हुआ होगा, मैं ये नहीं कह सकता कि एक भी जगह ऐसा ना हुआ हो, लेकिन ऐसी संभावना कम रहती है। एक ये दिक्कत जरूर आ रही है कि पेशेंट जब उनका SpO2 लेवल गिर जाता है उसके बाद घर से सामने आते हैं तो उनको मदद करने में हमको दिक्कत जा रही है। अगर प्रारंभिक समय पे ही वो होम आइसोलेशन के बाहर आके जिनको थोड़े गंभीर लक्षण हैं वो आइसोलेशन सेंटर में आ जाएं। तो लेकिन सर रेमडेसिविर की आपूर्ति क्या बहाल हो पाएगी, इसके लिए आपको क्या उम्मीद है? और क्या प्रदेश में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कोई कमी नहीं है? क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स हैं जहां पर यह बात कही जा रही है कि शायद ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी हो रही है। कमी एक तुलनात्मक शब्द है। ऐसा कहें कि कोई कमी ही नहीं है तो ये कहना भी गलत होगा, लेकिन व्यवस्था में हर संभव प्रयास करके 20,000 जंबो सिलेंडर्स की व्यवस्था हो रही है। हम लोगों ने 24 जगह ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट्स अपने स्वयं के स्थापित करने की पहल की है, जिसमें 15 मेरे ख्याल से चालू हो चुके हैं। कल ही आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में 300 बिस्तर के लिए ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट जो राज्य सरकार ने अपनी तरफ से स्थापित किया है वो भी चालू हो गया है। रेमडेसिविर इंजेक्शन के बारे में क्या इनपुट्स मिल रहे हैं सर उसकी आपूर्ति को लेकर? क्योंकि कई अधिकारियों को आप लोगों ने भेजा अलग-अलग राज्यों। लोगों का ये कहना है जो निर्माता हैं कि वैक्सीन हमको इंजेक्शन बनाने में जिस दिन हम चढ़ाते हैं इसको बनाने में तब से 16 से 18 दिन लगते हैं। तो ये 3 तारीख को जो इन लोगों ने बैच चढ़ाए हैं, अभी भी उस अनुमान को अगर लगाएंगे तो 19 से 21 तारीख तक वो बैच तैयार होगा। तब तक जो भी मार्केट में अवेलेबल है उसके लिए सबको बराबर हिस्सेदारी मिल सके, इसके लिए हम। और सर इन सब के बीच अगर हम वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को देखें, देखिए बीते दिनों में तमाम राज्यों ने वैक्सीन की कमी की बात कही और खुद छत्तीसगढ़ भी इसमें शामिल था कि वैक्सीन की कमी है। अभी की स्थिति क्या है? क्या प्रॉपर वैक्सीन है और वैक्सीनेशन की प्रक्रिया बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है? इसमें भी सच्चाई वही है कि देश में वैक्सीन का जो निर्माण है ये सीमित है। 7 करोड़ वैक्सीन एक महीने में बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट मिला के, सीरम इंस्टीट्यूट की 6 करोड़ और भारत बायोटेक की 1 करोड़ वैक्सीन ही एक महीने में निर्मित हो रही हैं। तो अब ये 7 करोड़ वैक्सीन को बांटना है। ये 7 करोड़ एक दिन का 23 से 24 लाख वैक्सीन होती है। हमारी वैक्सीनेशन कैपेसिटी छत्तीसगढ़ की 3.5 से 4 लाख प्रतिदिन की है। तो हम ये उम्मीद भी नहीं कर सकते कि सारी वैक्सीन हमको दे दी जाए। आज जो भी परिस्थिति बनी है और जिस प्रकार से वैक्सीन मिलती रही है, एक ये सुखद संयोग है कि कुछ 3-4 छोटे राज्यों को छोड़ के छत्तीसगढ़ अभी प्रतिशत वैक्सीनेशन में अपनी आबादी के टॉप में है। ठीक है, एंड में अगर आप कोई मैसेज देना चाहें संक्षेप में। सबको मिलके इस बहुत बड़ी संक्रमण की महामारी का सामना करना है। सारी व्यवस्थाओं को पूरे देश में बराबरी के तौर पे हम बांट के उपलब्ध करा सकें, इसको सुनिश्चित करना है।
पूरे स्टॉक्स ऑनलाइन उपलब्ध रहते हैं, केंद्र सरकार के डैशबोर्ड में सारी जानकारियां रहती हैं, तो वहां से भी जो भी वो सहयोग कर सकते हैं। प्रत्येक राज्य की जानकारी हमको लिखने की, बोलने की जरूरत नहीं है, उनके पास डैशबोर्ड में प्रत्येक दिन के अपडेट रहते हैं, हर एक चीज के, हर एक वस्तु के अपडेट रहते हैं। तो वो भी अपनी तरफ से डैशबोर्ड को देख के जहां कमी दिख रही है करें, राज्य सरकारें अपनी तरफ से करें, मिल के हम करें, शासकीय अमला करे, प्रशासकीय अमला करे, नागरिक करें, हम जरूर सफल होंगे। नुकसान इस बीच में कम से कम हो, यही हम सबका लक्ष्य है। जी बिल्कुल सर, और यही हमारी आशा भी है कि जल्दी ही हम इस जो वैश्विक बीमारी है इसका तोड़ भी निकाल सके और इससे हम उबर सकें। हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर।